आप सभी लोगों का बीमारी और इलाज में स्वागत है। हिल इंडिया की तरफ से नीलेश गुप्ता की आप सभी को प्यार भरी नमस्ते जी, राम राम जी, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, अनाहाश्यू, सारंग्यू, आई लव यू ऑल। तो फैमिली, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा लगेगा। शायद ये हिंदू लोगों के लिए है, लेकिन इसे कोई भी सुन सकता है क्योंकि ऊपर वाला एक ही है। अलग अलग नाम से कोई अल्लाह बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई वाहेगुरु बोलता है, कोई जीसस बोलता है, लेकिन कोई ना कोई एटर्नल पावर तो है जो इस दुनिया को चला रहा है। तो आज हम बात करते हैं भगवान और ईश्वर के बारे में। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी लोगों से एक सवाल किया कि ईश्वर और भगवान में फ़र्क क्या है। तो लोग कहते हैं एक है। कैसे हो सकता है एक? अरे भगवान के तो फोटो हैं, भगवान के तो मंदिर हैं, भगवान की तो आकृति है, भगवान के बारे में तो स्टोरी है, लेकिन ईश्वर के बारे में तो कहीं नहीं लिखा गया है, कोई ग्रंथ नहीं है। आज तक ईश्वर को किसी ने देखा ही नहीं है, ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है। वो तो निरंकार है, सूक्ष्म है, वो मोक्ष है, वो हमारे भीतर मौजूद है, जिसे हम कहते हैं आत्मा या कहते हैं रूह, वो है ईश्वर। तो ईश्वर का कोई मंदिर नहीं है, ईश्वर की कोई पूजा नहीं होती, ईश्वर को सिर्फ महसूस किया जाता है। तो फिर आप पूछेंगे भगवान कौन है? पंच तत्वों से बने इंसान, भ से भूमि, आ से अग्नि, ग से गगन, वा से वायु, न से नीर, पंच तत्वों से बना हुआ इंसान जिसने कि ईश्वर तुल्य कार्य, वो हुए भगवान। जैसे कि राम भगवान, कृष्ण भगवान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब आते हैं इस टॉपिक पे, इंसान को बनाया किसने? तो एक माइथोलॉजी के हिसाब से हमने कहीं पढ़ा था, हो सकता है हम गलत हो, अगर हम गलत हैं तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ईश्वर ने बनाया पंचतत्व, और पंचतत्व से इंसान बनाया माया ने। और जब भी आप कोई काम करते हैं, आपके अंदर से दो आवाज़ आती है, एक ईश्वर की आवाज़, एक माया की आवाज़। माया बोलती है मेरा है, ईश्वर बोलता है मेरा है। तो अगर आपने सच्चे मन से ईश्वर की आवाज़ को सुना और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे चले, तो आपका जीवन मोक्ष को प्राप्त होगा। तो आज फ़र्क समझ में आया आपको ईश्वर और भगवान में। तो ईश्वर कहाँ है? हमारे भीतर। ईश्वर कहाँ है? जिनको आप मिलते हैं ना, वो ईश्वर है सब। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मा है, क्योंकि उनके यहाँ रूह है। इंसान कहता है अरे मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अरे मुझे ऊपर वालों ने क्यों किया। जब आप किसी इंसान की बुराई करते हैं ना, तो आप ईश्वर की बुराई कर रहे हैं। तो यही चीज़ हम वाराणसी में बोल रहे थे। तो एक 72 साल की वृद्ध महिला थी, बोली बेटा अगर ऐसी बात है तो मैं जिसके साथ अच्छा करती हूँ वो आपके साथ बुरा क्यों करता है? मतलब बिल्कुल सही माता जी। क्या हर इंसान हमेशा अच्छा ही काम करता है? अगर मैं बोलूँ या आप बोले, नहीं, पॉसिबल नहीं है। नाना पाटेकर का डायलॉग है, 100 में 80 बेईमान, मेरा भारत महान। हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, जाने में और अनजाने में। अब मान लो कि राकेश है और राकेश के साथ में मेरी कोई गलती हो गई, राकेश के दिल को, आत्मा को, रूह को ठेस पहुंची, तो श्याम राकेश के वेश में आ जाएगा और हमें दंड देगा। अब ये सब चीज़ ख़त्म हो गई कि ऊपर जाके कोई हिसाब किताब होता है, तो यहीं पे लेती देती पूरी कर देते हैं। जैसे कि एक तराजू का बाट होता है, अगर आपने 1 किलो एक साइड डाला तो दूसरे साइड में 1 किलो अनाज आएगा। तो जब भी आप किसी इंसान से मिलते हैं, उसके अंदर ईश्वर है, और वो अगर आपको बुरा बोल रहा है या वो आपको दंड दे रहा है या वो आपके साथ गलत कर रहा है, तो वो दंड है आपका, वो आज ही भुगत लो, चुपचाप मान लो, हाँ भाई मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुनाह किया होगा, गलती की होगी, उसकी मुझे सज़ा मिल रही है। क्योंकि एक इंसान एक के लिए अच्छा होता है, एक के लिए बुरा होता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ईश्वर एक के लिए अच्छा हो, एक के लिए बुरा हो? हमारी दादी कहती थी, बोया बबुल तो फूल कहाँ से हो। क्या कहती थी? बोया बबुल तो फूल कहाँ से हो। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो इंसान को अगर सही मायने में मोक्ष प्राप्त करना है, सही मायने में अपना मनुष्य जीवन सफल करना है, तो उसे एक बात सोचनी चाहिए कि इस पूरी संसार में सिर्फ मानव एक ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है, मानव एक ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है। तो हमें दिमाग क्यों दिया गया? हमने सोचा मेरा अपना, हम स्वार्थी हो गए। और दूसरी चीज़, आँखें क्यों दी है कि आप दूसरे की तकलीफ़ देख सकें। मुंह क्यों दिया गया? कुछ ऐसे वचन आप बोल सकें कि किसी की आत्मा को ठंडक हो। कान क्यों दिए गए? किसी का दुख, किसी की तकलीफ़ आप सुन सकें, समझ सकें, उसके लिए कुछ कर सकें। तो ईश्वर कहाँ है? हमारे भीतर। ईश्वर कहाँ है? जिन लोगों से हम मिलते हैं वो सब ईश्वर है। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो
तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बहुत कुछ तो नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो जानते हैं वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी संस्कृति का नाश हो रहा है, हमें इस चीज़ के। अगला टॉपिक हम लेंगे, टीका क्यों लगाते हैं। टीका क्यों लगाते हैं, औरतें बिंदी क्यों लगाती हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल बीमारी और इलाज, इसमें आपका स्वागत है। अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। 72 आवर्स में 3 दिन के अंदर आपको जवाब दिया जाएगा। हमसे अगर आपको कांटेक्ट करना है तो 9555867755। और डॉक्टर अभिनेंद्र को ना भूलिएगा। अगर आपके घर में किसी को हैमरेज हुआ है, ब्रेन हैमरेज, लकवा मारा है, वज़न कम करना है, डॉक्टर अभिनेंद्र बहुत अच्छे नेचुरोपैथिस्ट डॉक्टर हैं जो होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं पूरे NCR में। हम बहुत ही जल्दी एक नई सेवा इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, डायबिटीज़ टिफ़िन एंड वेट लॉस टिफ़िन। डॉक्टर रश्मि जो रेकी की बहुत बड़ी डॉक्टर है, जल्द प्रस्तुत होंगी, कुछ दिनों में हमारे साथ ला रही हैं क्लाउड किचन आपके लिए, आपके परिवार के लिए। और हमारा दंत मंजन और पेट सफ़ा चूरन न भूलिएगा। हर शनिवार को सुबह 10 से 12 हिल इंडिया, D फॉर दिल्ली, D 520 लाजपत नगर, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद नियर मदर डेयरी, शाम पार्क मेट्रो के पास। सुबह 10 से 12 फ्री सेमिनार है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपनी सीट बुक कर सकते हैं। और अगले टॉपिक में हम लेंगे टीका क्यों ज़रूरी है, बिंदी क्यों ज़रूरी है। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।